हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। काफी कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 8वां वेतन के लिए नया पैनल बना दिया गया, सरकार की ओर से अप्रूवल दे दिया गया कि ठीक है, आप लोग बताइए। मतलब पैनल मतलब समझ रहे हैं, 4-5 आदमी सदस्य होंगे यहाँ पे, और वो चीज सरकार को पूरा विजिट वगैरह लगभग 8-9 महीना समय देगा, और वो क्या करेगा, तय करेगा कि वेतन 8वां वेतन लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। अगर वो पैनल बोल देगा लागू होना चाहिए, फिर सरकार अगर लागू कर देती है तो सैलरी में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले के लिए क्या होगा, बहुत ही दुख होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक जब प्यून के जब इंसान जब जॉब करेंगे, उनका सैलरी 51,000 रुपया अप्रोक्स मान लो यहाँ पे। अब प्राइवेट जॉब में अगर आप इंजीनियर है या प्राइवेट जॉब में कोई डॉक्टर भी है ना, आजकल डॉक्टर का भी सैलरी 1 लाख 2 लाख नहीं होता है, उनका भी सैलरी इतना ही होता है। कितना? स्टार्टिंग में 20,000 रुपया दिया जाता है, कहीं कहीं 30,000 दिया जाता है, इस अकॉर्डिंग दिया जाता है। कैसे यहाँ पे तो खुशी होना नहीं, यहाँ पे तो इसके लिए दुख की बात है कि नहीं। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर या एक हाई लेवल के प्राइवेट जो ऑफिसर है, वो जब काम करते हैं और कंपेयर टू एक प्यून लेवल का जॉब का सैलरी काफी डिफरेंट होगा, तो टेंशन तो होगा ही, सिरदर्द तो होगा ही होगा। सो आज के सेशन में काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं रितेश सिंह। गाइस, अगर आप लोग पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और आपको पता होना चाहिए कि हम करेंट अफेयर के क्लास भी लेके आते हैं। आप करेंट अफेयर तो बहुत ही पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे, लेकिन हम लेके आते हैं ऐप पे कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो करेंट अफेयर से इजी कोई सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे। और साथ में मैं ये भी चीज बताता हूँ कितना पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए यहाँ पे, ठीक है। सो डॉट सेक्शन में हम खुद ही होते हैं। अभी फिलहाल तो 400 ही है, तो जाइए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो डेमो भी डाल देंगे, ज्वाइन कीजिए, एंजॉय करिए क्लास को, करंट अफेयर को भी। सो यहां पे देख सकते हैं 8वां पे कमीशन का अनाउंस कर दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। यहाँ पे खैर ये बात यहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन की सैलरी कितना होने वाला है। सो हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा पीछे का भी सैलरी को देखते हुए आगे की हम लोग भी एक अनुमान लगा लेंगे। अभी हुआ लागू नहीं, लेकिन फिर भी अनुमान लगाएंगे। काफी सारे बच्चे का कंफ्यूजन है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं, जब हमारा देश आजाद होने के बाद, या आप बोल सकते हैं 1946 से 1947 के बीच में है ना, पहला वेतन आया था यहाँ पे, ठीक है। जब पहला वेतन आया था, सैलरी कितना मिलता था दादाजी को बेटा, तो 55 रुपए में महीना में काम कर लेते थे यहाँ पे, सब कुछ चल जाता, जीवन यापन वगैरह सब कुछ हो जाता था उस समय। दूसरा जो था 80 रुपया थे यहाँ पे। वेतन आयोग लागू 196 रुपया से लोगे। चौथा वेतन आयोग लागू 750 रुपया। पांचवा में 2550 और छठा में 7,000 और सातवां में गैस 18,000। और बताइए 8वां में क्या होने वाला है, ये चीज कंफ्यूज है, और ये कंफ्यूज आज हम आप लोग के बीच क्लियर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम बताने वाले प्राइवेट जॉब का। यहाँ पे देखिए, पहले आप सरकारी जॉब वाला देखिए। सरकार तो बोले ठीक है कि हम आपको क्या करेंगे, सैलरी बढ़ा देंगे। 8वां वेतन अगर पैनल बता देगा तो हम बढ़ा देंगे, जिस तरह 7वां बढ़ा है, 6ठा बढ़ा है, 5वां बढ़ा है, इस तरह हो सकता है 8वां बढ़ जाएगा। सैलरी तो काफी अच्छा इंक्रीज तो कर जाएगा यहाँ पे, लेकिन रोजगार कितना आदमी को दे रहे हैं, मेन मुद्दा, मेन चीज तो ये है। सरकार, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप 10वां वेतन भी लागू कर दीजिए, लेकिन रोजगार दीजिएगा तब ना। मालूम चला 4 आदमी को आप दे रहे 80,000 रुपया, बाकी को मिल रहा है 20-30,000 रुपया, तो ये कहीं का बात है क्या? तो प्राइवेट में भी बढ़ना चाहिए ना यार, नहीं तो आप तो बहुत ही अन्याय कर रहे हैं यहाँ पे। अब बच्चा क्या होगा कि यार सरकारी जॉब के लिए, अब सरकारी में आप जॉब कहां दे रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये 2020 का डाटा बता रहे हैं, 1,19,000 एम्प्लॉय को परमानेंट के रूप में हायर किया गया। किसमें? सरकारी जॉब के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 2021 में हम बता रहे हैं आपको 87,000, मतलब कितना कम होते जा रहा है। हम बताते हैं, हम पेशा से इंजीनियर हैं। जब हम इंजीनियरिंग किए 2016 में ना, तो उस समय क्या था मालूम है, एसएससी जेई का वैकेंसी आया करता था। कुछ टाइम के बाद पता चलता है ना, एसएससी जेई में मैकेनिकल का वैकेंसी ही खत्म हो गया, गिन के 2-4 ऐसे आया करता। अब तो वो भी सुनाई नहीं देता यहाँ पे। इनके अलावा काफी सारा पीएसयू में वैकेंसी आया करता था, वो भी सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो ये सब वैकेंसी कम होगा तो आप वेतन बढ़ा दीजिए, वेतन 50वां वेतन कर दीजिए। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर? नौकरी दोगे वो फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे, यानी है ना, कंपनी उसमें वेतन बढ़ा दो, तब जाके कहीं फायदा होने वाला है आम जनता को भी। अब 10 आदमी का वेतन कर रहे हैं 1 लाख रुपया, आप बाकी को कर रहे हैं 99% को कितना कर रहे हैं, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। प्राइवेट में जाके पता है, एक बार सर्च कर लीजिए प्लीज, आपसे अनुरोध है यहाँ पे। हमें ये बात को खुशी मिलता है कि आप वेतन बढ़ा रहे हैं, लेकिन ना आगे यहाँ पे डिस्कस कर। और नो यहाँ पे देखिए, टीसीएस कंपनी का तो नाम सुने ही होंगे, 21,000, कुछ दिन पहले ये एकदम टॉपिक चर्चा रहा था यहाँ पे, 21,000 रुपया से। मेरा दोस्त भी है, उनका भी आई थिंक 25,000 सैलरी आता है, लेकिन खर्चा कितना है, 30,000 रुपया है। बताइए, इंजीनियर है, इंजीनियर एमसीए वगैरह किया था यहाँ पे, और इस अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगा तो कहां जाएगा, ना घर का ना घाट का यार। इसीलिए इंसान सरकारी नौकरी के पीछे पागल है यहाँ पे। सरकारी नौकरी इतना है नहीं तो क्या ही करेगा यहाँ पे, मजबूरन करना पड़ता है यहाँ पे। रोजी रोटी पेट का सवाल है यहाँ पे।
ना आगे और देखें तो यहां पे देखिए गैस, ये है 7वां वेतन। ठीक है, 7वां वेतन हुआ था ना, तो 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग थी। यहां पे मुझे ये फिटमेंट फैक्टर समझ में नहीं आती, लेकिन ये मुझे पता है कि 2.57 तय किया सरकार के द्वारा। तो सैलरी कितना था, 7,000 हुआ था। ठीक है, छठे वेतन में, छठे में, और सीधा ये जब ये लागू हो गया ना 2.57, ये दुगुना कर लीजिए, 18,000 सैलरी बढ़ गया था। अब ये देख लीजिए, इसी तरह अगर 8वां वेतन में भी लागू कर दिया जाए, सपोज दैट 1.92 ही फिटमेंट लागू कर दिया जाए, जो भी फैक्टर है, कैलकुलेशन है, हाँ, अगर वो लागू कर दिया जाता है तो अभी 18,000 है 7वां वेतन वाले को, वही अगर इसमें अगर जोड़ दिया जाए, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 34,000, मतलब कितना सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। वही अगर बात करने वाले 2.86, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 7वां वेतन में 2.57 क्या था ना, तो इस बार अगर 2.86 ही अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना सैलरी हो जाएगा, 51,480 रुपए होगा। ये न्यूनतम बताएं एमटीएस ग्रुप डी का सैलरी हम आपको बता रहे हैं बेटा। इनके अलावा रहना का टीए डीए मालूम नहीं कौन कौन सा अलाउंस जुड़ जाएगा, तो सैलरी कहां भाग जाएगा। बाकी बात चला जो और सब जो प्राइवेट जॉब वाला है 10,000 15,000 में कुत्ता किसी से काम करके और चल जाता है, सो सुन के अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो प्लीज सभी के साथ बैलेंस बना के ही अगर वेतन हो तो आई थिंक सभी के लिए ठीक होगा, है ना। नहीं तो मालूम चला गया यहाँ पे सरकारी नौकरी और टाइम टू टाइम कम होते जा रहा है, बढ़ने की जगह यहाँ पे। और इसके बाद ये छोड़िए, दूसरी पॉइंट हम आपको बता, लेकिन आउटसोर्सिंग वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है। सरकार क्या करे, नाम का है सरकार, मतलब सरकारी काम तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, सरकार किसी कंपनी को दे देती है और उस कंपनी का काम होता है कि सरकारी जो काम है वो काम कराना है यहाँ पे। तो वहां पे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होती रहती है यहाँ पे। तो कुछ मतलब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना कि हाँ सैलरी बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो लेकिन रोजगार भी तो होना चाहिए ना। सो कुछ ये था, आगे कुछ और भी आगे इससे रिलेटेड तो हम आप लोग के बीच डिस्कस जरूर करेंगे गाइस यहाँ पे। सो अच्छा लगे तो हमारे करेंट अफेयर का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें। सो गाइस थैंक यू।